हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाने से हो गए हैं बोर, या फिर समझ में ना आए कि क्या बनाएं रोज़ रोज़ नाश्ते में, तो आप एक बार इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी पोहा और 1 ही कटोरी यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है। और यहाँ पे हमने तीनों चीज़ की क्वांटिटी बराबर ही रखी हुई है। तो यहाँ पे अब हम पोहे को एक मिक्सी जार लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, मतलब बारीक थोड़ा पीस लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक जार लेंगे, जार में सारे पोहे को ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको हम ग्राइंड करके पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आटे के जैसा हो गया है। तो इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाउल में डाल दिया है और अब यहाँ पे हम डालेंगे सूजी। तो सूजी हमारी बारीक वाली है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे सूजी को नहीं ग्राइंड किए हैं। अगर आपकी मोटी वाली सूजी हो तो आप एक बार पोहे के साथ पीस सकते हैं। तो हमारी बारीक सूजी है, इसलिए हम यहाँ पे अलग से डाल रहे हैं। अब मोटी हो फ्रेंड्स आपकी सूजी, तो फिर आप इसे पोहा और सूजी साथ में भी पीस सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन जैसे फ्रेंड्स जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है और जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी भी बनता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देते हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता और टेस्टी और चटपटा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला। स्वादानुसार नमक डालेंगे और हाफ चम्मच से भी कम हल्दी डालेंगे, या फिर 1 चुटकी के बराबर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हमने लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच ही डाला हुआ है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल यूज़ किया है और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम हाफ चम्मच अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो जो अजवाइन का फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अजवाइन डाल रहे हैं। और अजवाइन डाइजेशन वगैरह के लिए भी बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे अब हम एक बार अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे और इसे हमें गूँथना है। तो जैसे हम रोटी या पूरी पराठे के लिए आटा गूँथते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसे कि पराठा के लिए हम गूँथते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे अच्छे से मिला लिए हैं और चलिए इसे हम गूँथ लेते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है फ्रेंड्स। इसे बनाने के बाद आप समोसा पकौड़ी भूल जाएंगे। ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है और वो भी कम समय में बिना झंझट के। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं सॉस के साथ, या फिर केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है और इसे बनाने के बाद फिर रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आटे को गूँथ लिए हैं और हमने आटे को ज़्यादा टाइट नहीं गूँथा है फ्रेंड्स, इसे हमें थोड़ा लूज ही गूँथना है, जैसे सॉफ्ट ही गूँथना है। और इसे अब हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, इसको हम रेस्ट करने देंगे। और जब से ये रेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 से 5 आलू चाहिए। तो आलू को हमने पहले ही उबाल लिया था फ्रेंड्स, आलू को उबालने हम नहीं दिखाए हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाला हुआ है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो फ्रेंड्स वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे हाफ चम्मच जीरा। तो यहाँ पे जीरे को हम अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च। तो तीखे की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ। तो हमने प्याज को पहले से धोकर बारीक कट कर लिया था
और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और जब प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च। तो हमने 1 शिमला मिर्च कट कर लिया था। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो आप ज़्यादा सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कम ही लोगों के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमने 1 ही शिमला मिर्च डाला हुआ है। और शिमला मिर्च डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से इसे भून लेंगे ताकि शिमला मिर्च भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे और यहाँ पे अब हम कुछ डालेंगे बेसिक से मसाले, जिससे कि जो हमारा स्टफिंग है वो चटपटा और टेस्टी बने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब चीज़ को हमें कम कम ही डालना है, क्योंकि हमने पहले आटे में भी डाला हुआ है। जो हमने पोहे का आटा गूँथ कर रखा हुआ है उसमें भी हमने सारे मसालों को डाला हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 चम्मच से भी कम मसाले डालने हैं। बस इतना डालना है कि जो हमारा नाश्ता है वो थोड़ा स्टफिंग है वो टेस्टी और चटपटा बने। अब यहाँ पे हम डाल देंगे उबले हुए आलू और आलू को अब अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे जब हम अगर ज़्यादा डाल देंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से नहीं बनेगा और ये टेस्टी भी नहीं लगेगा। फिर जब ज़्यादा मसाले हो जाएंगे तो फिर ये आंकुर आएगा या फिर कड़वा आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे सभी चीज़ों को उसी हिसाब से मेजरमेंट करके डालना है। और इसे अब हम अच्छे से गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमने फ्रेंड्स अमचूर पाउडर भी डाला हुआ था जो कि स्किप हो चुका है। तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और इसे हम फैला कर रख देंगे ताकि जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा स्टफिंग अच्छे से ठंडा नहीं होगा फ्रेंड्स तो हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं बनेगा, हम इसे टच भी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी अच्छी ठंडी हो चुकी है और जो हमारा आटा था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, जैसे हम कचौरी वगैरह बनाने के लिए लोई बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो हमने यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम अच्छे से राउंड करके इसका टिक्की बना लेंगे और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। और फैलाने के बाद अब यहाँ पे बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। तो जैसे कि हम लिट्टी वगैरह बनाते हैं या फिर आलू की कचौरी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम बीच में रख करके स्टफिंग को अच्छे से इसे कवर कर देंगे ताकि ये फटे हुए नहीं और ना ही जब हम इसको फ्राई करें तो ये फटेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से कवर कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो जो आलू की स्टफिंग है उसके छोटे छोटे बॉल्स आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, अगर आपको ईजी लगे तो आप इसे पहले से ही बॉल्स बना के रख सकते हैं स्टफिंग की। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सारे को फिल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से फिल कर लिया है और हमने इसे थोड़ा सा चपटा कर दिया है, कचौड़ी का शेप इसे हम दे दिए हैं, क्योंकि गोला मतलब जैसे हम बनाए थे उससे थोड़ा ये अच्छे से पकेगा। और अब यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो हमने यहाँ पे रिफाइन ऑयल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो वो डाल लीजिए। और तेल को यहाँ पे हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और जब तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो बनाया हुआ था टिक्कियाँ वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हम एक एक करके सभी को डाल देंगे और यहाँ पे हमने डाल दिया है और इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट तक हो चुका है। अब इसे हम पलटते हैं। तो इसे हम अच्छे से पलट देंगे ताकि ये सावधानी से हमें इसे पलटना है फ्रेंड्स ताकि ये टूटे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको पलट दे रहे हैं। इसके कलर चेंज हो चुका है, हमने इसे डार्क ब्राउन होने तक इसको हमको फ्राई करना है। तो एक साइड से तो ये पक गया है फ्रेंड्स और इसे अब हम पलट देंगे
और इसे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। ये यहाँ पे हमने सूजी डाला हुआ था फ्रेंड्स, तो जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और ये टेस्टी भी इतना है कि हम आपको क्या बताएं। इसे बनाने के बाद फ्रेंड्स आप समोसा पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। इसे बनाने के बाद ना तो हमें रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सब्जी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसे 2 in 1 में नाश्ता हमारा तैयार हो जाता है। इसे आप सॉस के साथ या चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद बाकी के जो हमारे बचे हुए नाश्ते हैं सेम इसी तरीके से उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके डाल देंगे और पलटते पलटते अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है और आप भी एक बार इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा पोहा सूजी बेसन का जो कचौरी है बन करके तैयार हो गई है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी एक बार इस तरीके से नाश्ता जब ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या सुबह शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये बनाना भी आसान है और टेस्टी भी बहुत है। इसे बनाने के बाद समोसा कचौरी भी फीका लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखा दिया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्रिस्पी है और यमी भी है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारी यह रेसिपी आप सबको कैसी लगी फ्रेंड्स तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।